नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की कहानी सुनाऊंगी। पितृपक्ष, जिन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है, यह 16 दिन चलते हैं। इन दिनों हम अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोज व दान देते हैं। आइए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे और दोनों का ही विवाह हो चुका था। दोनों के यहाँ दो दो पुत्र थे। उसकी बहन अब विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर ही रहा करती थी। इस बात से उसकी भाभी हमेशा नाराज़ रहती थी। वह उसे पसंद नहीं करती थी। जब पितृपक्ष आया तो उसका भाई बोला, पितरों के तर्पण व पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ, और वह गंगा जी की ओर चल पड़ा। इधर भाई के जाने के बाद उसकी पत्नी ने उसकी बहन के लिए घर से बाहर कुटिया बनवा दी। अब ननंद अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी और भाभी के घर जाकर सारा काम करती थी। उसके बाद जो बच जाता था उसकी भाभी उसे खाने को दे देती थी। जब भी भाभी के घर से आती थी तो वह आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पे चढ़ाकर बच्चों को पका कर दे देती थी और कहती थी, खीर बनाई है, खा लो। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसकी भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और उसे बोली, यह कपड़ा यहीं रख दो, कहाँ लेकर जाती हो। उस दिन भाभी ने उसे बचा खाना भी नहीं दिया। भाभी ने बोला, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। अगर आंगन में खड़ा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। घर आते ही उसके बच्चे बोले, माँ हमें भूख लगी है। उसने बच्चों को बोला, बच्चों आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगली सुबह बच्चे अपनी माँ से बोले कि मामी ने बोला था आज नानी माँ का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ। वह बच्चों से बोली, मामी ने यह कहा था कि आंगन में लगा पेड़ हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है क्या? पत्तियां, टहनियाँ, फूल हिलते हैं, पेड़ नहीं हिलता। हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम के समय भाई के बच्चे आकर बुआ को कहते हैं, लो बुआ, मम्मी ने आपके लिए भोजन भेजा है। भोजन में 2 सूखी रोटी और थोड़े से चावल थे। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वह बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। उसके बाद वह बच्चे लेकर सो गई। सारी रात वह गंगा माँ को याद कर रोती रही और बोली, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन उसकी भाभी बोली, जीजी कल आपके पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत। आंगन में पीपल का पेड़ हिले तो अपनी जगह से आ जाना। उस दिन भी वह भाभी के घर भोजन करने नहीं गई। शाम के समय उसके भतीजे आए और बोले, मम्मी ने यह भोजन भेजा है। उस दिन भी भोजन में 2 सूखी रोटी व थोड़े से चावल थे। उसने फिर वह भोजन झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और सारी रात माँ गंगा को याद करके रोती रही। इस तरह 16 दिन पितरों के बीत गए। फिर उसका भाई आया। उसने देखा आंगन में ढेर सारा कीचड़ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ कैसे है आंगन में, और मेरी बहन और उसके बच्चे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये कीचड़ इस वजह से है कि 16 दिन मैंने आपकी बहन और उसके बच्चों के पैर दूध से धोए हैं और उन्हें खूब खीर, हलवा, पूड़ी खिलाए हैं। मैंने उनकी खूब सेवा की है, फिर भी न जाने क्यों उन्होंने खेत में झोपड़ी डाल रखी है। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर खेत की ओर चल दिया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ तो एक सुंदर सा महल खड़ा था। वह अपनी बहन के पास गया और बोला कि यह सब क्या है। फिर उसने भाई को सारी बात बताई। तेरे आंगन में जो कीचड़ है वह दूध से नहीं बल्कि मेरे रोने से बहे आंसुओं का कीचड़ है। माँ बाप के श्राद्ध पर भाभी ने मुझसे कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, पर बिना बुलाए मत आना। शाम होने तक मुझे सूखा भोजन भिजवाया जो मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखा भोजन हीरे और सोने में बदल गया, जिसके कारण यह सब हुआ।
भाई ने उससे अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और उसे घर आने को कहा। बहन बोली, गंगा माँ ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, पर हम अब यहीं रहेंगे। उसने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से प्रार्थना की, मेरे पितरों, जैसे आपने मेरी बहन और उसके बच्चों की रक्षा की, वैसे ही आप सभी परिवारों की रक्षा करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।